देखना दिख रहे हैं इसमें, बराबर दिख रहे हैं। ठीक है। नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो धुंपर कठुआ डोडा है, उस पर इस समय चुनाव की जो गर्माहट है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जो लोग चुनाव में खड़े हैं वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा व्यक्ति जो है, कौन सा कैंडिडेट जीतने में कामयाब होता है, किसके मुद्दे लोगों को भाते हैं। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर मेहरादीन मलिक साहब हैं जो डीडीसी भी हैं इस समय और एमपी का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है, एक बड़ा स्टेप आप उठा रहे हैं। और किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं चुनाव की, क्योंकि आपके अपोजिट में जो लीडर्स खड़े हैं काफ़ी पैसे वाले भी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टी वाले भी हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्या लगता है कहाँ तक पहुँच पाएगी गाड़ी आप? देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन तो पार्टिसिपेट आज तक कोई बहुत कम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं। आप देखेंगे अगर पंचायत लेवल का हमारे यहाँ चुनाव होता है तो गरीब को वहाँ पे भी उठने नहीं दिया जाता है। मेंबरी का इलेक्शन होता है वहाँ पे भी नहीं उठने दिया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। हर लिहाज पे, हर महाज पे गरीब को जो है निचोड़ा जाता है। मैंने एक कोशिश की है, अपने वजूद से ऊपर की मैंने सोच रखी है और मेरा ये सपना था कि आने वाले वक्त में जब भी मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो पार्लियामेंट में जाकर आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, उसके अहल हूँ, लाल सिंह से अच्छा हूँ, डॉक्टर जितेंद्र से अच्छा हूँ, गुलाम मोहम्मद सुरूरी से अच्छा हूँ, 18 साल स्कूल गया हूँ, इनसे बेहतर जो है आवाम की नुमाइंदगी कर सकता हूँ। लेकिन अब आवाम ने ये सोचना है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, 18-19 दिन बचे हैं, आवाम ने तय करना है कि हमारा मुस्तकबिल किसके हाथ में जाना चाहिए। गुलाम मोहम्मद सुरूरी अनपढ़ है, लाल सिंह अनपढ़ है, डॉक्टर जितेंद्र नाअहल है। 3 चेहरे हैं ऐसे जिन्हें लोग दिग्गज मानते हैं। जब वो हम लोगों की नुमाइंदगी ही नहीं कर सकते, महराज उन्हें वोट नहीं कास्ट कर सकता है। रही बात इंडिया एयरलाइंस में, अब जो है चर्चाएं हो रही है, एक आम आदमी ये न तय करे कि मुझे किसको वोट देकर जिताना है, ये उनके बस की बात नहीं। मैं जिस इलाके के अंदर खड़ा हूँ, इस इलाके से गुलाम नबी आज़ाद 2014 में एमपी का चुनाव इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, लेकिन यहाँ से पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई थी। वहाँ उनके उन मुकद्दर में वो चीज़ नहीं थी तो हार गया था। हमारी सोच से हमारे फैसले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी सोच के फैसले मनवाने हैं अपने रब से तो उसके लिए हमने अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है, उन लोगों को जानना है। अगर उनकी नीयत सही नहीं है तो आपकी सोच कहीं भी उनको नहीं ले जा सकती है। हमारा एक मकसद है कि लोगों को अवेयर करें, हम एजुकेट कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है, 15 साल से लगातार हक़ की बात बता रहा हूँ। ये लोग सोचते होंगे या वो लोग सोचते होंगे कि महराज मलिक पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे, छोटी सी दूरी पे मेरा घर है, छोटी सी दूरी पे मेरी आवाम है। मेरी आवाम से पूछ लीजिए, मेरे घर में आकर मेरी जानकारी ले लीजिए, क्या महराज जो सड़क पे बैठकर जो चीख के इन लोगों को बताता है, क्या उसमें सच्चाई है या कहीं झूठ भी है? अगर सच्चाई है तो क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मैं तो इनके मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। ये इम्तिहान जो है आवाम का है, ये डेट शीट आवाम के लिए आई है कि अपना मुस्तकबिल तय करो, आपने किसे नुमाइंदा चुनना है। अगर वो इन लोगों की बात कर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को रोक सकते हैं, पार्लियामेंट में जाकर अपने फैसले मनवा सकते हैं, तो मुझे बता दो, मैं डॉक्टर जितेंद्र से अगर बेहतर नहीं हूँ, मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ कम यहाँ पैसा। सभी लोग इस समय, सभी लोग डॉक्टर जितेंद्र को अपना प्रतिनिधित्व, अभी सब उसको अपोजिशन में मारने की, इन्हीं के साथ हमारी लड़ाई है। नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी पार्टीज उठी हैं तो कहीं ना कहीं वोट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जितेंद्र सिंह को उसका बेनिफिट होगा? क्या ऐसा आपको नहीं लगता है? देखिए, किसको डॉक्टर जितेंद्र को 10 साल पहले जिता कर भेजा, हमने तो सरपंच भी बनाए थे अपनी मर्जी के, नहीं बनाए थे? क्या उन्होंने हमारे आवाम का उजाला किया? हमारे गरीबों, सुनिए मेरी बात, ये मत सोचे कि हमने किसको बनाना, ये सोचो कि वो आदमी हमारे लिए क्या कर सकता है। ये सोच होनी चाहिए। पहले तुम ये सोचो हमने उसको हरा कर उसके घर को आबाद कर रहे हो। मैंने कहा हमने सरपंचों को बनाया, ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन छोड़ दीजिए ना आप, पहले सरपंचों को, जिन लोगों को बनाया उन लोगों ने इंसाफ किया। अगर इंसाफ किया, मुझे लोग बताएंगे कि जिन लोग को सरपंच की जिम्मेदारी दी उन्होंने लोगों का उजाला किया, तो मैं मान सकता हूँ इनकी सोच अच्छी है। पहले तुम ये मत सोचो उसे जिताना, पहले ये सोचो कि ये 5 साल हमारे लिए क्या कर सकता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मेरे सामने मेरा वजूद मेरे रब ने बनाया है, मेरे वजूद में डॉक्टर जितेंद्र नहीं आता, क्योंकि गुलाम मोहम्मद सुरूरी कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए, क्योंकि पहले भी आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, वो क्या चैलेंज है आपके लिए? सुनिए, मैं आपको पहली बात और आखिरी बात बताऊंगा, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स करना ज़रूरी नहीं है। अगर 10वीं क्लास का बच्चा 10th एग्ज़ाम का पास करने के बाद उसे 4th क्लास की नौकरी मिलती है तो यकीन जानिए
ये अनपढ़ और जाहिल, इनको मैं सत्ता में नहीं अगर देखना। लोग ऐसी स्थिति में भी इन्हें वोट करते हैं तो आप लोगों को क्या कहेंगे? तो 10 साल से, ऐसी स्थिति में भी नहीं वोट करते? नहीं, 15 साल से तो अवेयर कर रहा हूँ। मैंने कहाँ से काम छोड़ दिया? मैं तो उस रास्ते पे चल रहा हूँ। 15 साल से डगमगाया नहीं। वही बात 15 साल पहले बोलता था, वही बात आज बोल रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब आवाम समझेगी और समझदार भी होगी। डीडीसी के चुनाव में महराज मलिक को लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दिया, पैसा दिया, और मैंने उन लोगों के काम करना शुरू कर दिए ईमानदारी के साथ। आवाम का पैसा आवाम तक पहुँचाए। लगेगा टाइम, हो सकता है मेरी ज़िंदगी लग जाए, तो उसी तर्ज पे चलेंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन सुरुड़ी को, लाल सिंह को और ना अहल डॉक्टर जितेंद्र को मैं अपना वजूद और अपना मुस्तकबिल नहीं देख सकता। लाल सिंह भी कई सारी पार्टीज बदल चुके हैं, उसके बाद आज फिर से कांग्रेस का दामन थामा है, तो वोट। एक बात मुझे बताइए, लीडर की क्वालिटी क्या है? मुझे बताइए, लाल सिंह के अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जहां महराज खत्म हो जाता है, महराज का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है? मुझे डॉक्टर जितेंद्र की वो काम, वो ताकत, वो हुनर बताइए, वो स्पीचेस बताइए जो महराज को नहीं आएगा, या आवाम की नुमाइंदगी मुझसे बेहतर कर गया है। देखिए, आवाम को सोचना होगा। लाल सिंह, डॉक्टर जितेंद्र, गुलाम मोहम्मद सुरुड़ी की तो बात कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो समय ही ख़त्म है। क्योंकि जब अनपढ़ किसी अनपढ़ को बोलेंगे, बताओ उस बोर्ड पे क्या लिखा है, उसको क्या पता चलेगा? यहाँ तो देश का मुस्तकबिल, देश की पार्लियामेंट में जाना, क्या बात करोगे वहाँ पे? साफ बात है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, लेकिन ये मेरे मुकाबले के नहीं है। हाँ, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, अपने बलबूते पे, अपने पैसे के दम पर और पार्टी के वजूद पर ये आगे जाएंगे। लेकिन महराज अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ा होने की ताकत रखता है और आवाम की नुमाइंदगी करने का अहल है। डॉक्टर जितेंद्र नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो शख्स होगा जो डॉक्टर जितेंद्र को इस बार भी वोट करेगा। जो भाजपाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, बता दो 10 साल के अंदर किस गरीब का अजाला उसने किया। अगर किया है तो दे देना, अगर नहीं किया तो जूते मार लो। ये ऐसे नहीं चलेगा जब तक ना आप अपनी ताकत का एहसास इन्हें कराओगे। तुम्हारी कीमत इनके यहाँ ज़ीरो है, वरना इन्हें पता है कांग्रेस को देंगे या भाजपा को देंगे। अपने वोट का वजूद बनाओ, अपने वोट की ताकत बनाओ, ताकि ये तुम्हारे घरों में, तुम्हारे पाँव पे गिरें, ताकि आने वाले 5 साल इनके जहन में तुम्हारा वजूद रहे, तुम्हारा इलाका रहे। वरना पता है दे देंगे, चलता रहेगा सिस्टम, तो चलता रहेगा काम। हम इन लोगों को सामने खड़े अगर हैं तो वो आवाम की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल महराजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक है कि आप इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से महराजुद्दीन मलिक भी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चेहरा यहाँ के लोगों के लिए हो सकते हैं, एक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल चुनौतियाँ कितनी दे पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली चुनौतियाँ बताएंगी। महराज साहब, आप सभी लोगों का द डेली हिंदुस्तान देखने के लिए आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आवाम की आवाज महराजुद्दीन साहब, गरीब आवाम की आवाज महराजुद्दीन साहब। कितने बना